न्यूक्लियर वेपन्स किसी भी मुल्क को कमाल की डेटरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, मगर इन वेपन्स के अंदर ऐसे क्या एलिमेंट्स पाए जाते हैं कि वो पूरी दुनिया को खौफजदा कर देते हैं। इन्हीं एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट है प्लूटोनियम। इसका सिंबल है Pu और इसका एटॉमिक नंबर है 94। ये हैलोजन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। अगर इसे नमी वाली हवा में छोड़ दिया जाए तो ये ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स फॉर्म कर देता है और वॉल्यूम को 70% तक बढ़ा देता है। Why plutonium is radioactive? Well, simply put, because it is created in a reactor when uranium atoms absorb neutrons. Nearly all plutonium is man-made और इसकी नेचुरल अकरेंस बहुत रेयर होती है। प्लूटोनियम प्रीडोमिनेंटली अल्फा पार्टिकल्स एमिट करता है जो कि एक किस्म की रेडिएशन है और इसे रोका जा सकता है और ये इंतहाई शॉर्ट रेंज होती है। इसी के साथ साथ ये बीटा पार्टिकल्स, गामा रेस और न्यूट्रॉन्स भी एमिट करता है। एनरिको फर्नी और साइंसदानों की एक टीम ने यूनिवर्सिटी ऑफ रोम में ये इंकशाफ किया 1934 में कि उन्होंने एलिमेंट 94 डिस्कवर कर लिया है और कुछ ही महीनों बाद इस पर की गई पहली तहकीक में ये बात जाहिर हुई कि इसकी केमिस्ट्री यूरेनियम से बहुत ज़्यादा मिलती है। प्लूटोनियम के आइसोटोप नंबर 239 को की फिसल माना जाता है न्यूक्लियर वेपन्स में। वाई? वेल, मेनली बिकॉज ऑफ इट्स ईज ऑफ फिशन एंड ईज ऑफ अवेलेबिलिटी। इसे स्पेस मिशंस पर एज ए एनर्जी सोर्स भी इस्तेमाल किया जा चुका है, जैसे कि मार्स क्यूरोसिटी रोवर एंड द न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट जिसे प्लूटो पर भेजा गया है। जब इसे पहले पहल तैयार किया गया तो इसे आइसोलेट कर लिया गया, यानी कि अलहदा कर लिया गया और इसे एटॉमिक बॉम्ब बनाने में तैयार किया गया, जो कि फैट मैन नाम का एक एटॉमिक बॉम्ब था जिसे अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के शहर नागासाकी पर गिराया। बॉम्ब का इफेक्ट और उसके बाद रेडियो एक्टिव आफ्टर इफेक्ट्स का टोटल नुकसान तकरीबन 80,000 जानें ले चुका है। प्लूटोनियम में एक करैक्टरिस्टिक पाई जाती है जिसे पायरोफोरिसिटी कहा जाता है। पायरोफोरिसिटी एक ऐसी खसूसियत होती है जो कि किसी मादे को सर्टेन कंडीशंस मीट होने पर ग्लो करवा सकती हैं, यानी कि ये नियॉन की तरह या किसी लाइट की तरह जगमगाने लगता है। जिस तरह यूरेनियम का नाम यूरेनस से और नेपच्यूनियम का नाम नेपच्यून से लिया गया है, उसी तरह प्लूटोनियम का नाम भी इसी ट्रेंड के तहत प्लूटो से निकला है। इफेक्ट्स ऑफ प्लूटोनियम। प्लूटोनियम के नुकसानदेह असरात के दो पहलू हैं, पहला रेडियो एक्टिविटी और दूसरा हैवी मेटल पॉइजन इफेक्ट। इसके आइसोटोप्स और कंपाउंड्स रेडियो एक्टिव होते हैं और ये हड्डियों के गुद्दे में जमा हो सकते हैं। प्लूटोनियम ऑक्साइड की आलूदगी न्यूक्लियर हादसात से या रेडियो एक्टिव इंसिडेंट से जन्म लेती है, जिसमें मिलिट्री न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स भी शामिल हैं जहां पर न्यूक्लियर हथियारों को जलाया जाता है। इन छोटे छोटे रेडियो एक्टिव अखराज और इसके साथ साथ हिरोशिमा और नागासाकी पर होने वाले धमाकों के नतीजे में जो रेडिएशन से बीमारियां फैली हैं, उनकी तहकीक से रेडियो एक्टिविटी की खतरात, अलामात और तशखीस जानने में काफ़ी मदद फराहम हुई है, जो कि जापानीज सर्वाइवर्स के केस में प्लूटोनियम से डायरेक्ट एक्सपोजर के मामले में ज़्यादातर अनरिलेटेड थी। प्लूटोनियम के रेडियो एक्टिव इफेक्ट्स की तहकीक समुद्री हयात में इतनी ही ज़रूरी है जितनी कि इंसानों में। प्लूटोनियम ज़्यादातर न्यूक्लियर प्लांट्स के रिलीज से या हादसाती रिलीज से समुद्री माहौल में शामिल हो जाता है, अगरचे ज़्यादातर इसकी मिकदार जो है समंदर की तह में पाई जाती है। धाती प्लूटोनियम जलने का खदशा भी रखता है, बिलखसूस अगर इसे बारीक तकसीम कर दिया गया हो। एक नमी वाले माहौल के अंदर प्लूटोनियम अपनी सतह के ऊपर हाइड्राइड्स फॉर्म कर लेता है जो कि पॉलीफोरिक होते हैं और रूम टेम्परेचर के अंदर ही जलने का खदशा रखते हैं। ऐसे मवाद की रेडियो एक्टिविटी जो कि जलने का खदशा भी रखता हो एक इजाफी ख़तरा बन जाया करती है। जाने से पहले प्लूटोनियम के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएं कि इसको छूने से आपकी सेहत पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि इसके तमाम नुकसान बॉडी के अंदर होते हैं, बाहर नहीं होते। तो इसको छू के अगर आप अपने हाथ अच्छी तरह धो लें तो आप इससे महफूज हैं जब तक ये आपकी बॉडी के अंदर ना जाए।